क्योंकि ये निकम्मी सरकार है, ये कोई काम नहीं करती है। अखिलेश भैया आ रहे हैं नहीं 22 में योगी जी फिर से आएंगे। कोई काम नहीं करती है, सिर्फ नाम बदलती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। अखिलेश यादव ओनली नौजवान सुनते हैं और जो बाबा जी हैं उन्हें क्या सुना नौजवानों को, कुछ पेपर भर्ती नहीं निकाली, उनको आता जाता कुछ नहीं, ये भी नहीं पता होगा उनके पास सब्जेक्ट कितने, कहाँ से उन्हें क्या मिल जाएगी जॉब, बताइए जॉब कहाँ से मिलेगी। तो बात वहां हो रही थी, वहां बस कुछ जो पढ़ रहे थे बच्चे नीट के थे, उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो जाता है, हमारी मेहनत चली जाती है, लेकिन नीट के तो पेपर नहीं हुए नहीं है, अभी क्लासेस नहीं हुई। बदनाम चाय है कानपुर में, बदनाम कितनी है तो नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर हैं। भाई मेरा क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है। हर्ष नाम है, क्या करते हैं? जी नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं। आपके हिसाब से इस चुनाव के मुद्दे क्या क्या होने चाहिए? चुनाव के मुद्दे क्या क्या होने चाहिए? यूथ क्या सोचते हो, क्या क्या होना चाहिए? अभी हम क्या यूथ के बारे में क्या बताएं? आप सोचते होगे ना कि ये होना चाहिए चुनाव में? अब कोई भी मतलब गवर्नमेंट आए ना आए, उसके मतलब पॉलिसीज़ बेटर होने चाहिए पहले से। फर्स्ट मोटो तो यही होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट का होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि देख सकते हैं हम लोग, कोरोना के चक्कर में जितने भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हैं, तो उसको अपने पॉलिसीज़ के थ्रू मतलब कुछ नया एडवांस करें, जिससे कारण कि बाय द वे इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज़ें आएँ, अगर दोबारा पेंडेमिक आए तो उससे लोग फाइट करने के लिए पहले से तैयार हो। तो मेन मोटो तो ये होना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। उसके बाद अदर पॉलिसीज़ वो लोग फॉलो कर सकते हैं, जो भी किसी भी कंट्री को मतलब आगे बढ़ाने के लिए जितनी पॉलिसीज़ होती हैं, मगर मेन मोटो है कि प्रिपेयर पहले से रहना है। और क्या कहते हैं कि क्या लग रहा है अब कि ये मुद्दे थे क्या 2 साल कोरोना में निकले, उसके बाद ये मुद्दे आए क्या जो आपने बताया? जाहिर सी बात है, कोरोना के आने के बाद ही ये मुद्दे टॉप पे रखने चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद और भी चीज़ें जो भी है उसको इम्पोर्टेंस देना है, मगर उससे पहले मेन इम्पोर्टेंस हमको इसी को देना है। तो मेनली हम यही कहेंगे कि इस मुद्दे को पहले लोग उठाएं और जैसे भी करें, और अपने मतलब अगल बगल के लोगों को सुरक्षित रखें। और बाकी क्या लग रहा है, वोट क्या किसको दोगे, किसको चुनोगे? अब यह हमारा काम थोड़ी ना, अभी मैं अंडर एज में हूँ। तो वोट ही नहीं है। हाँ तो बहुत से चाय पियो, चाय समोसे मुझे तल रहे हो। क्या नाम है? नरेश कुमार। क्या लग रहा है आपकी, किसको वोट दोगे? बीजेपी हैं? प्रधानमंत्री बनने के सपने तो नहीं तुम्हारे? नहीं। क्यों बीजेपी क्यों? हैं? जो है वही ठीक है। अरे तो बीजेपी क्यों भैया? गैस जला रहे हो, सब महंगी हो गई बता रहे हैं लोग। महंगा सस्ता हो सस्ता हो। अच्छा बीजेपी क्यों, अखिलेश क्यों नहीं? चल रहा ठीक ही चल रहा है, जो चल रहा है। मन से कुछ होगा ना, क्यों बीजेपी, ये तो बताओ। अरे बाहरी स्तर पे देश बहुत मजबूत है, पहले की तुलना में बाहरी स्तर पे देश बहुत मजबूत हो गया है। अच्छा यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी की अरे कुल मिलाकर देश को देखना है, पहले देश बाकी वो सही है। देश में कुछ तो होगा ना भैया, तुम ऐसे दे दो कोई बाहर मजबूत हो रहा। बाहर कहाँ गए हो तुम अभी? अब आप ही देखो, चीन को देख लो, पाकिस्तान को कुछ न कुछ क्या हरकत करता था, सारी हरकतें बंद होंगी इस समय उनकी। यूपी की बात तो करो मेरे भाई। दो एक चटनी बोल भाई। देश को पहले देखना है तब बाकी प्रदेश है। भाई क्या नाम है? अर्पित। अर्पित क्या करते हैं? नीट की तैयारी करते हैं। सब नीट वाले हैं क्या? ये सब नीट वाले? हाँ सब नीट। तो क्या लग रहा है आपकी कौन चुनाव जीतेगा, किसको वोट दोगे? वोट है कि अभी अंडर एज हो? अभी अंडर एज है। सब युवा, तब क्या लगता है किसको वोट दोगे? अगर आ जाए या मान लो कि सरकार आए तो ये मुद्दे होने चाहिए। तुम यार नीट की तैयारी करोगी, मॉडलिंग की? मॉडलिंग की। हाँ? मॉडलिंग। ये नीट क्यों करवा रहे हैं तुमसे? कौन करा रहा है तुमसे नीट? ये गलत चीजें चुन लेते हैं लोग, क्यों? हाँ सही है। क्या लग रहा है? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। तुम लोग के लिए फिल्म सिटी बन रही है, इसीलिए कितना। हाँ डॉक्टर तो नहीं लग रहा हो। डॉक्टर तो नहीं हो, क्या लग रहा है? ये है डॉक्टर। तुम क्या हो? तुमने भी काम नीट के? मैं मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग। तो ये बताओ ना, नीट क्यों बोल दिया तुमने? कि भीड़ जहाँ जा रही वहीं दौड़ जाए। क्या लगता है, नीट की बातें हो रही हैं, क्या अभी कोई बताता क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं एमबीबीएस की, ऐसा कुछ? हाँ अभी काउंसलिंग नहीं हुई है। हाँ? अभी काउंसलिंग नहीं हुई, जो अभी नीट का पेपर हुआ था, तो क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी? काउंसलिंग लेट है कि अभी इसी टाइम होती है? हर बार इसी नहीं, इसी टाइम नहीं होती, अब की लेट। अभी केस चल रहा है। किस चीज़ का केस चल रहा है? अरे उसी के लिए
अरे जो रिजर्वेशन के चक्कर में आरक्षण। आरक्षण तो क्या ये आरक्षण हटना चाहिए या लगा रहना चाहिए? मतलब ये पढ़ाई में तो मुझे लगता है आरक्षण नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो पढ़ना एक साथ ही तो पढ़ते हैं सब। अरे नहीं होना चाहिए तो सबके लिए नहीं होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए फिर एक समान। तो ये जब स्टे लग गए, मुझे लगता है रोक लग गई, तो फिर दिक्कतें हो रही होंगी यार बहुत, कि पढ़ाई कर रहे हो लगातार। हाँ अपना स्टैंड नहीं पता चला ना, कहाँ स्टैंड करना है। ठीक कह रहे हैं आप। अरे तुम तो कहो, हम बता रहे, तुम्हारा क्या मन है? नहीं आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उसमें क्या। अरे चलो, तुम टीवी भी देख रहे हो, पॉलिटिकल ज्ञान तो होगा ही ना, क्या लग रहा है किसको वोट, किसको सपोर्ट है? आपकी वैसे हमारा सपोर्ट तो सपाई को होना चाहिए। सपा को? हाँ, क्योंकि अभी जो वैकेंसी थी, हमारे भैया थे, मतलब 69,000 जो वैकेंसी थी, उसमें ये घोटाला करके बैठे हैं 22,000 सीटों का। कौन? बीजेपी गवर्नमेंट। तो कह रही सपा के गवर्नमेंट में? नहीं, अरे वैकेंसी अभी आई, सपाई गवर्नमेंट में कैसे हो गया? 2018-19 की वैकेंसी थी वो भी। चलो भैया बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया, सही कह रहे, बहुत हो गया। 28,000 बहुत होते भी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई बोलने को तैयार नहीं है लोग, आगे पीछे सब। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम है के वाजपेयी। इसी कहीं कोचिंग मंडी में आप कहीं टीचर तो नहीं? नहीं, मैं यहाँ पे तो टीचर नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं फतेहपुर में मैथ्स पढ़ाता हूँ और मेरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। सब बच्चा नीट की तैयारी करने वाले यहीं पे आते हैं क्या? नहीं, मेरा बच्चा पिछले साल यहाँ पर था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो कोटा में तैयारी कर रहा है। अच्छी बात है। वर्तमान में जो NTA जो परीक्षा करा रही है, ये परीक्षा सही ढंग से करवा नहीं पा रही है। इसके कारण इनका कोई पैटर्न नहीं है। पिछली बार इन्होंने किस तरह का पेपर दिया, बिल्कुल एकदम पूरा थ्योरेटिकली दे दिया, इस बार पूरा जो सब कर दिया। तो ये पेपर जो है, ये एजेंसीज में दूसरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। पिछली बार पूरा थ्योरेटिकल दे दिया, और यहाँ पर जो कोचिंग के कुछ महाशय हैं, उनका नाम ना मुझसे पूछवाइए, वो पूछेंगे भी नहीं। मेरे यहाँ 2-3 लड़के रह रहे थे, वो जब टेस्ट दे रहे थे तो उनके 180 में से 180 नंबर फिजिक्स में आ रहे थे, लेकिन जब वास्तव में फिजिक्स से पेपर करके आए तो उनके 50 नंबर भी नहीं आए हैं। कहा कि बस यही पढ़ लो, इसी में से आएगा, लेकिन उसमें से कुछ नहीं आया। तो कुछ नहीं आया। और अब आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बैठक चल रही है। तो लखनऊ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ से यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें टीम 9 के साथ में उनकी बैठक चल रही है। और लखनऊ से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और टीम 9 के साथ में उनकी ये बैठक जारी है। तो टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक टीम 9 के साथ में जारी है। और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। टीम 9 के साथ में ये बैठक हो रही है। लखनऊ से अहम खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और टीम 9 के साथ में उनकी ये बैठक हो रही है। सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो टीम 9 के अधिकारियों के साथ में इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अधिकारियों के साथ में चर्चा हो रही है कि उनका जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं का और साथ ही साथ अस्पतालों की स्थितियों का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस बैठक में सभी अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना को लेकर ये बैठक की जा रही है क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है, जिसके बाद से अब सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। सरकार की सख्ती जो है वो दिखाई दे रही है। मेरे आधे से ज्यादा बाल सब यही देखते देखते सफेद हो गए। कहाँ के रहने वाले? हम आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के हम हैं। क्या जो ये बात कर रहे हैं कि पेपर अलग अलग तरीके नहीं, से पेपर इस बार थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया। तो वही फिजिक्स का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का ठीक था,
लेकिन फिजिक्स का लेवल बहुत अलग चेंज कर दिए थे पैटर्न। क्या बहुत हार्ड आ गए थे, बहुत ईजी? मतलब न्यूमेरिकल टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन बहुत बेस कर दिया था, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और 180 क्वेश्चन था। इस बार 200 क्वेश्चन कर दिए थे और टाइम बहुत कम था। पेपर तो ठीक था लेकिन टाइम की कमी थी, इसलिए थोड़ा। और ये बात सही है कि 720 में 720 3 बच्चे लाए थे इस बार। 3 बच्चे? हाँ 3 बच्चे लाए थे, 720 में 720। तो ऐसा पेपर नहीं था कि 720 में 720 उसी टाइम करके लाया जा सके। ऐसा पेपर नहीं था। हाँ। क्या करते हो दोस्त? इस देश के जो संभ्रांत टीचर हैं वो दबी जबान से कह रहे हैं कि अगर मुझको दे दिया जाए तो मैं इस पेपर में 720 में 720 नहीं ला पाऊंगा। तो ये हो सकता है, एक आध बच्चे होते बहुत बहुत अच्छे होते की हैं। बात छोड़ दीजिए भाई साहब, लेकिन एक बात बता दूं, मैं तो इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि जो पेपर बनाया है उसको 10 जो जितने भी ब्रिलियंट बच्चे हैं इनको बुला के दोबारा बैठा लिया जाए, पेपर खुद बनवाया जाए और उनका अपने सामने करवाया जाए। 720 में 720 का छोड़ो, 700 नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल 700 नहीं ला पाएंगे। कई लोग और भी यहाँ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात जो थी ना, मुद्दा यहाँ एक और मुद्दा निकला है कि नीट, क्योंकि नीट की कोचिंग यहाँ पर बहुत है, नीट के बच्चे यहाँ बहुत। उन्होंने कहा कि अभी काउंसलिंग नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है, अलग तरीके की चीजें चल रही हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चाय वाले भैया थोड़ा नाराज हो रहे थे। बिल्ले भैया चाय बना रहे हो, क्या नाम है? मैं सोनवानी। सबसे पहले बताओ ये बदनाम चाय क्यों है? भैया मतलब बदनामी हो गई थी तो फिर ऐसे बदनाम चाय क्यों? ये स्टूडेंट था, उसने नाम रख दिया था। एक स्टूडेंट रख गया था नाम, तो उसको रॉयल्टी देते हो कि नहीं? वो भैया पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है सेलेक्ट हो गया जो चला गया। तो क्या लग रहा है आपकी चाय बना रहे हो किसको, वो किसकी सरकार बनवा रहे हो? बीजेपी। बीजेपी क्यों बीजेपी क्यों? और बाकी अखिलेश कह रहे हैं हम जाएंगे तो क्रांति लिख देंगे। ये सब झंडू बाम देता है। क्या देता है? ये सब झंडू बाम है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। दादा क्या नाम है इसका? आपका? डीडी वर्मा। क्या लग रहा है आपकी यूपी चुनाव में? यूपी चुनाव? हाँ हाँ बोलो। किसको? बीजेपी की, सपा की, कांग्रेस? अब हम तो सपा में से। आप सपा में हैं? हाँ। तो ये लो ये कह रहे झंडू बाम देते हैं अखिलेश। जब ये बारह की चाय, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। अरे सब अपनी अपनी भाषा है। अरे तो आपको बताइए आपको क्या लग रहा है? भाई हमको इसलिए जो हमारा क्षेत्र वो सतीश निगम देखते हैं उनको देना। उनकी भी खबर है, बोल रहे हैं। अब बोलने जोड़ जाए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। जाने दो, उससे में क्या लेना देना। तो सब ये तुम्हारी बात का जवाब ही नहीं। चाचा क्या नाम हुआ? राकेश। क्या लग रहा है यूपी चुनाव में? क्या पता है, कुछ तो लग रहा होगा ना, वोट डालने जाते हैं। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही। हाँ? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बड़ी अलग बात है कि भाजपा की सवालों का सफाई जवाब नहीं दे रहे हैं। चीजें कहां पर हैं? स्टूडेंट्स के बीच अगर बात करें तो स्टूडेंट्स का लगातार कहना है कि भैया जो परीक्षाएं हो रही हैं उनको सही समय से कराया जाए, सही टाइम पर बताया जाए। और सबसे बड़ी चीज कि नीट का पेपर हुआ, 3 बच्चे 720 में 720 ले आए और कई टीचर एकजुट खड़े थे, चले गए। शायद उन्होंने कहा कि वो कोई नहीं ला सकता, ऐसा था ना, यही था ना कि नहीं ला सकते। क्या नाम भाई? सेवा में आ जाओ। वोट तो अभी होगा नहीं। नहीं, वोट है। वोट है। हाँ। तो वोट की चोट किसको? वोट की चोट सपा को। सपा को चोट दोगे कि वोट वोट देंगे? चोट देंगे भाजपा को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये निकम्मी सरकार है, ये कोई काम नहीं करती है। ऐसा ना, कोई बहुत काम। अरे नहीं, कोई काम नहीं करती है। अपनी अपनी पसंद है भैया। हाँ, कोई काम नहीं करती। आप एक काम बता दीजिए मेरी सरकार का। मेट्रो और ये सब। अरे नहीं, मेट्रो सपा ने शुरू करवाई, शिलान्यास सपा करके गई। आप देख लीजिए, आडवाणी जी आपने देखे थे जो आए थे अखिलेश जी के साथ। आडवाणी जी की जोशी जी? आडवाणी जी कहाँ? आडवाणी जी आए थे। वेंकैया नायडू आए? नहीं आए थे वेंकैया नायडू। आडवाणी क्यों आएंगे? आडवाणी जी आए थे भाजपा में, क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार थी। हाँ, मैंने देखा था, आपने भी देखा होगा। कहाँ के रहने वाले? इटावा के। हाँ, फिर पक्का ही है। और सरकार आनी है भैया, आपको बता रहे हम। आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि 100 सीटें नहीं आ रही सपा की। अरे कहने से कुछ नहीं होता है। जिसका तुम चाय पी रहे हो यही कह रहा है कि तो अभी कहाँ पिए चाय? अभी पियेंगे। तो आपको देख के आए। अब तो आपको देख के आए, हमको चाय पीने थोड़ी ना आए थे। अच्छा। हाँ, भैया को तुम हम बिल्कुल जितवा देंगे। भैया जीतेंगे भैया। चाचा भतीजे। हाँ, चाचा नाराज अभी तो तुम लेके आए हो चाचा। ना, चाचा नाराज बिल्कुल भी नहीं थे। मतभेद थे, लोगों में हो जाते हैं, आप में भी होते हैं, आपके दोस्तों में, परिवार में। मनभेद नहीं था, सिर्फ मतभेद था। सब क्लियर हो गया है, गठबंधन होना है, अखिलेश भैया को आना है। क्या हो गया तो तब बीजेपी से नाराज हो? क्योंकि मैं 20 साल का हो गया हूँ, 21 का। ठीक है, 20 कंप्लीट हो गया, 21 का आने वाला हूँ। और ये सरकार कोई भी एक भर्ती कंप्लीट नहीं करा पाई। टेट का पेपर वो भी लीक करा दिया। एसआई का पेपर, मतलब अभी आप जो नीट की बात कर रहे थे वही एसआई में हुआ। पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे भाई साहब? कोई नहीं ला सकता नंबर पूरे में से पूरे, 1-2 तो गलत होंगे। पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं एसआई वालों के। मतलब पेपर वो भी लीक हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है किसी को। कोई है भी जवाब देगा इनका? क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं अखिलेश भैया आ रहे हैं आपकी। नहीं, 22 में योगी जी फिर से आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतना बेहतरीन वर्क करते हैं और वो पब्लिक को दिखाई देता है। 22 में फिर से योगी जी आएंगे। नहीं दिखाई दे रहा है यार तुम्हारे साथी। देखिए, ऐसा होता है, कोई भी कितना भी बेहतर वर्क क्यों ना करे, लेकिन वो सबके लिए अच्छा नहीं हो पाता है। अखिलेश की सरकार थी, वो क्या सबके लिए अच्छे थे? नहीं थे। तो कोई भी व्यक्ति सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। कैसे अच्छे? वो आपके लिए कैसे अच्छे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टडी की बात करूँ तो स्टडी सिर्फ इसी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हर एक गवर्नमेंट में होता रहा है। ऐसा नहीं, जब अखिलेश की सरकार थी तो पेपर लीक नहीं होते, तब भी पेपर लीक होते थे, तब भी होते थे। हर एक गवर्नमेंट में ऐसा हुआ, हर गवर्नमेंट में होता है। तो रोकेगी कौन गवर्नमेंट यार? सब गवर्नमेंट में होगा। स्टूडेंट रोके ना। देखिए यार, स्टूडेंट पेपर लीक कैसे रोक देगा? देखिए, जब तक इस देश में एक प्रॉपर स्टूडेंट के पास प्रॉपर स्टडी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, आज के लोग, मैं तो देखता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बात किस चीज के स्टूडेंट हो तुम? मैं बीएससी में हूँ बस, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो बेहतरीन, जब तक हमारे पास स्टडी नहीं होगी तो जॉब मिल ही नहीं सकती है। आज की स्टेज में इतनी जॉब है, इस एरिया में, हर एक एरिया में जॉब्स है, बट उसके लिए हमारे पास एक बेहतर स्टडी होनी। क्या तो बेटर स्टडी है, कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कराएगी। सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, हर एक चीज गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। बेहतर स्टडी हमारे पर डिपेंड करती है, हम कैसे करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इंटर में स्टडी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फॉर्म डाल दिया, मैं कहते हैं कि मेरा इंटर है कंप्लीट, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मेरा अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट है, बट मुझे जॉब नहीं मिलती। यदि उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता तो उनको आता जाता कुछ नहीं, ये भी नहीं पता होगा उनके पास सब्जेक्ट कितने, कहाँ से उन्हें क्या मिल जाएगी जॉब? बताइए, जॉब कहाँ से मिलेगी? जब तक हमारे पास बेहतर स्टडी का बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होगा, हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो क्या लग रहा है आपकी इनके
22 में बाबा की सरकार आएगी, योगी की सरकार आएगी। चिलम चोर सरकार आनी नहीं है। बाबा की सरकार, बाबा आपको हम बता दें, ये सरकार इतनी निकम्मी है, नाम बदलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती है, कोई काम नहीं करती है, सिर्फ नाम बदलती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है, बच्चों के लिए पेपर लीक कराती है सिर्फ सरकार। और नहीं, इनके खुद के सचिव सरकार में खुद मिलकर पेपर लीक कराते हैं। और सोचिए, भर्ती हो जाती पूरी। यदि हम पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक करने का मतलब कि गवर्नमेंट को नहीं पता होता, एक बीच में जो लोग होते हैं कहाँ से हो जाता है, सर्वर से चक्कर में होता है। सचिव है भैया, अकेला बंदा विजय यात्रा कर रहा रातों रात, लेकिन देख रहे पूरे दिल्ली की जितने मंत्री हैं, सांसद हैं, सब यूपी में आके बसेरा डाल लिया, अपना डेरा डाले हुए हैं वो। अब खुद ही देख रहे हो, तुम देख रहे हो, हम लोग देख रहे हैं, वो अकेला बंदा पूरी रात 2-2 बजे पूरे विजय यात्रा कर रहा। अब कौन? अखिलेश यादव, उससे नहीं जानते आप? उसे नहीं जानते? आम नहीं लोगों, बहुत लोग यात्रा कर, तो फिर वो विजय यात्रा कर रहा है, देख रहे हो। अभी देखोगे तो वो कहीं घूम रहा होगा, वो अकेले दम पे चल रहा होगा हर जगह। अखिलेश भैया क्या इतने नारों के बीच क्या लग रहा है? बताइए। नारे लगने से कुछ नहीं, कहने को नारे लगने से कुछ नहीं। अरे कौन आएगा? हम ऐसे कैसे बता दे कौन आएगा, पर हमारा सपोर्ट फुल है योगी बाबा को। योगी बाबा और हमारे हिसाब से ओनली सपोर्ट अखिलेश यादव, ओनली सपोर्ट अखिलेश यादव। क्यों? नौजवानों को सुनता है, नौजवान बाबा को, अखिलेश यादव ओनली नौजवान सुनते हैं। और जो बाबा जी हैं उन्हें क्या सुना नौजवानों को? कुछ पेपर भर्ती नहीं निकाली, लेखपाली कोई वैकेंसी नहीं, यूपी टेट पेपर लीक, यूपीएसआई में पैट में 32 नंबर, दरोगा में 155 क्वेश्चन सही। ये क्या धांधली है ये? ओनली सपोर्ट अखिलेश यादव, ओनली सपोर्ट अखिलेश यादव। देश में सब कुछ, देश में सब कुछ हैक हो सकता है, सिर्फ ईवीएम को छोड़ के। ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, बाकी प्रधानमंत्री का ट्विटर आईडी हैक हो सकता है, बाकी कुछ भी हैक नहीं हो सकता है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? प्रधानमंत्री का कहना हैक हो गया था, हाँ, ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। कह रहे हो तुम ईवीएम हैक होता है, ईवीएम कहना चाह रहे हो ना? ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, ये सारे लोग कहते हैं। जो उसने बनाया तो हैक भी तो हो सकता है, उसको मालूम भी होगा ना। ये क्या कह रहे हो सकता है, करना भी जानता होगा। अरे यार नहीं होता है, सारे नेता कहते हैं, फॉर्मूला लगा के साबित कर दो। अगर भैया देखिए, कहता तो सब है, हैक को देखो प्रूफ तो करके दिखाया कैसे हो चुका है। सौरभ भारद्वाज, आप उसने तो प्रूफ, मेरी बात सुनो, हैक हुआ था संसद में बैठ के, हैक होने से कुछ नहीं। चुनाव आयोग ने कहा मेरे पास आके हैक करके दिखाओ मुझे, तो वहां कोई हैक करके गया नहीं, संसद में बैठ के अपने कर रहे हैं। जिसको भरोसा है कि मेरी सरकार आएगी, तो गठबंधन किसी से क्यों कर रहे हो? ये भाजपा को भरोसा है मेरी सरकार आएगी, भाजपा भी तो गठबंधन कर रही है। कोई खास नहीं, वो पहले अपने पापा को नहीं, वो अपने चाचा को मार के भगा दिया। अब प्रस्ताव के पास क्यों गए? जब अपने चाचा को मार के भगा दिया, पापा को माइक छीन लिया, चाचा को मार के भगा दिया, चाचा और क्या किया? अपने पापा को थप्पड़ मार के भगा दिया, माइक छीन लिया। अपने आप जब ये बताओ, मेरा वोट केवल मुलायम सिंह को जाएगा। जो इंसान अपने पापा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, सीधी बात। क्या नाम भाई? मेरा नाम दुष्यंत है। मेरा ये सवाल है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ काफ़ी मेरे छात्र और भाई खड़े हुए हैं जो यहाँ काफ़ी पैसे खर्च करके कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार से मेन मुद्दा है कि रोजगार दे, रोजगार की युवा वर्ग को बहुत ज़रूरत है। आज 5 साल हो गए हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। सपा सरकार में जो कुछ कार्य किए थे अखिलेश ने, बहुत अच्छे किए थे। उन्होंने डायल 100 लेके आए थे, 102 आए थे, किसी ने सोचा नहीं था। एम्बुलेंस की सुविधा, तुम यार दोस्त किसकी तरफ से हो? एम्बुलेंस की सुविधा दी थी, एम्बुलेंस की सुविधा दी थी। ऐसा किया कि फॉरेन से लेके आए थे माहौल, क्योंकि अखिलेश यादव फॉरेन में पड़े थे। अब यहाँ योगी सरकार जी को क्या पता कि वो क्या चीज जाने, उनको तो इस टाइम कहीं मंदिर में घंटा बजाना चाहिए, वो सरकार चला रहे हैं, घंटा बजाना चाहिए। मेन मुद्दा है
कि उनको कहीं जाना चाहिए। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को सरकार चलानी चाहिए। पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे कहाँ है भाई? योगी है। योगी का मतलब क्या होता है? सन्यासी है। सन्यासी है। क्या जाना चाहिए? मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में, और कहीं जाकर ढोंग करना चाहिए। सरकार चल गई मंदिर में ढोंग होता है। हाँ, उन्हीं लोगों का मतलब होता है कहीं मंदिर में जाना चाहिए उनको, और मंदिर ही उनके लिए सबसे उचित है। भाई युवा वर्ग को रोजगार नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बड़ी बात है। बिल्कुल इतने ऐसे घूम रहा है। 2% थी बेरोजगारी दर, आज 22% हो गई है। यूपी से लेके पूरे भारत में ऐसी तैसी मार रखी है। हर जगह बेईमानी, भ्रष्टाचार सब फैल रहे हैं। पुलिस हर जगह बेवजह चालान काट देती है लोगों का, और गरीब भी परेशान। क्या कर रहे हो तुम? हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स। ये कभी नहीं हुआ। एयरफोर्स का पेपर 6 महीने में होता था और तुरंत रिजल्ट आता था। इस सरकार में 1 साल हो गया, रिजल्ट तक नहीं आया है। बताओ क्या नाम है? सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा? मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया, और हम श्रम एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस